हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जिसने पाई है मर कर पाई है। यानी कि शादी बसाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं तो ये कहूँगी कि ये इतना मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम हाथी को रिक्शे में बिठाना। मतलब कि शादी निभाने के लिए वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जिसका इंसान ज़िंदगी में सोचता भी नहीं है। मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आज एक कुर्बानी अंबर ने भी दी है। अपनी 2 वीडियोज़ उसने अपने चैनल से अनलिस्ट कर दी। ठीक है, डिलीट किए हैं, अनलिस्ट किए हैं, प्राइवेट किए हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ़ उसने अनलिस्ट की हों और जब फिर उसको गुस्सा आए तो वो पब्लिक भी कर सकती है। क्योंकि ये तो अंबर है ना, आपको पता है हमारी अंबर का दिमाग थोड़ा बच्चों वाला है, चुन्नी-मुन्नी सी है, अभी बहुत छोटी है, मैच्योर है और किसी वक़्त भी उसका दिमाग पलट सकता है। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। हम बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि घर बसाना जो है ना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है और सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और कोई भी औरत नहीं है, मुझे लगता है कि 99% औरतें जो हैं वो अपनी बर्दाश्त के बलबूते पर ही अपना घर गृहस्थी चला रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फूलों की सजी सजाई सेज मिल जाए और आप सारी ज़िंदगी ऐश करें। ऐश भी करती हैं कुछ खुश नसीब लड़कियां होती हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि 99% जो ख़वातीन हैं उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को के मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं। हर इंसान में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल परफेक्ट आपका माइंड मैच कर जाए और आप जैसे हैं वैसा वो हो, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचता हो। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो फिर क्या होता है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ लड़के सब्र वाले होते हैं जो मतलब लड़कियों के मामले में ज़्यादा वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है। तो वो घर को बसाने चलाने के लिए औरत की गंदी ज़ुबान भी बर्दाश्त कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो सुलझे हुए समझदार होते हैं और उन्हें बर्दाश्त ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर 99% 95% जैसे मैंने कहा कि ख़वातीन जो है ना वो स्ट्रगल कर रही होती हैं और अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन वहाँ पर औरत बेबस हो जाती है जहाँ पर आकर सब कुछ करने के बावजूद भी, मतलब कि वो उसके साथ काम भी कर रही है, मतलब कि कोई जॉब भी कर रही है, फिर घर को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है। इसके बावजूद भी शौहर जो है वो मेंटली टॉर्चर करता है या उसकी एफ़र्ट्स को नहीं सराहता नहीं है और फिर आए रोज़ उसके साथ झगड़ा भी करता है। और तो और वो सब कुछ बर्दाश्त इसके बावजूद भी कर रही है, लेकिन क्या करता है कि उसको डाइवोर्स दे देता है। वहाँ पे औरत बेबस हो जाती है कि जहाँ पे खुद मर्द जो है वो औरत को तलाक दे दे तो औरत क्या करे बेचारी, वो उसका तो कसूर नहीं है, वो तो कोशिश कर रही थी। तो वहाँ पे बिल्कुल भी औरत का कोई कसूर नहीं बनता, वहाँ पे उस मर्द का ही कसूर होता है जो अपना घर अपने हाथों से बर्बाद करता है। और ऐसे मर्दों को अल्लाह हिदायत दे, और ऐसे फिर कभी किसी के साथ भी खुश नहीं रहते। ये वो होते हैं जो किसी पे भी मुतमईन नहीं होते। तो ऐसा है, तो अल्लाह माफ़ करे, अंबर के साथ ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये है कि ज़ाहिर बात है हर इंसान का अपना एक मूड होता है, हर इंसान की अपनी नेचर होती है। तो इसके हस्बैंड की भी नेचर इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, तो इसी पे करते हैं बात। और जो लचक दिखाई है उस पर भी बात करते हैं कि क्या ये वीडियोज़ डिलीट करवाई गई या ख़ुद की, या सुलह की तरफ मामला जा रहे हैं, या घर चली गई है, जो भी। अब इन वीडियोज़ को डिलीट करने के बाद मंजरनामा हमें दिखाया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एक की बच्ची को अपने घर में आबाद रखे और खुश रखे, खुश खुरम रखे, आजमाइशों से अल्लाह ताला बचाए और सब्र और बर्दाश्त अल्लाह ताला नसीब फरमाए हमें भी, हमारी बच्चियों को भी। एक दूसरे को समझने की तौफीक दे, बस। और शैतान के शर और हर चीज़ की गंदे शर से अल्लाह ताला हर एक के रिश्तों को महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे। क्योंकि नज़र बद भी बरहक है, ठीक है, और जादू भी बरहक है। तो कई बार ऐसा होता है बड़े मजबूत रिश्ते जो है नज़र बद और जादू की नज़र हो जाते हैं और बैठे बिठाए हंसते खेलते लोगों की दुनिया उजड़ जाती है। तो इससे भी पनाह मांगनी चाहिए। तो जी, हमेशा ही हमने ये देखा कि आंटी शबाना जो हैं वो अपने दामादों पर हावी रही हैं, माजी में हो या अभी हाल में हो, और उन्होंने अपनी मनवाई है। हमेशा हमने यही देखा। अब उनकी बड़ी बेटी भी हैं तो उनके दामाद जो हैं पूरे मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है, कंट्रोल में है। और लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी उन पे करते हैं कि घर जवाई हर वक्त बैठा रहता है, बीवी इसकी घर में नहीं टिकती, घर माँ के घर। तो लेकिन मैं उनकी बेटी की एक बात पे तारीफ़ करती हूँ कि ज़ाहिर बात है कि वही मैंने कहा ना, मर्द अच्छा मियाँ बीवी वही होता है जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की खूबियों खामियों को साथ लेके चले।
एक दूसरे को की खामियों को कवर करे, ना कि उसको उछाले, ना कि उसका तमाशा बनाए, ना कि उसका मतलब कि गैरों के सामने उसका चर्चा करे। हाँ, अपनों के सामने बेशक बोले, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि दिल का हाल हाल किसको बंदा बताए, किसी को तो बताना होता है ना, लेकिन पब्लिक को ना बताएं। तो गुड़िया की मैं यहाँ पे तारीफ़ सिर्फ इसलिए करती हूँ कि गुड़िया का की हालांकि उसका भी एज उसके हस्बैंड से छोटी है, वो कम है, वो उसका हस्बैंड 8-10 साल उससे बड़ा है, और उसने उसके बच्चे भी पैदा किए हैं, और उसकी कम अर्निंग में उसने गुजारा भी किया है। जब वो जब खुद कमाता था, जब गुड़िया का चैनल नहीं था, कोई चैनल को बने हुए कोई कोई इतना तो अरसा नहीं हुआ ना कि उन्होंने सारे बच्चे इसी चैनल से पाल लिए, नहीं। जारी बात है, वो पहले कमाता था, मेहनत करता था, घर में रोजी रिज्क लाता था, तो ही बच्चे बड़े हुए हैं ना, तो ही बच्चे पले हैं, बच्चे पैदा हुए हैं। तो उसने अपनी बीवी को जो भी कमाया उसको दिया, और बीवी ने घर चलाया। तो आज फिर जब उसने कुछ अरसे से चैनल बनाया, 2-4 सालों से, तो उसने भी अपने शोर का साथ दिया। तो ये होती हैं अच्छी बीवियाँ। वो चाहे मेरे इख्तलाफात हज़ारों हैं गुड़िया के साथ, वो बदज़बान है, बदतमीज़ है, और माँ को भी वो ठीक नहीं रहने देती। अभी आंटी जी है ना, कुछ दिनों से बड़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन अब देखिएगा, वो किसी ने सच ही कहा था कि अब देखते हैं कि चाबी कब भरती है इनकी बेटी और वो जो इनका बेटा है। तो बहरहाल वो मतलब कि है वो ठीक है, मेरे खिलाफ तो उसने बहुत ही ज़हर उगला है ना, मैं तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। और अभी भी ये मुझे पक्का पता है कि जिधर जिधर से वीडियोज़ ये पूरी कोशिश करती है, पूरे राब्ते करती है रिएक्शन वालों से, ये वीडियोज़ बनवाती है। तो मामलात ख़राब होते हैं जब आप दूसरे चैनल से कह कह के वीडियोज़ बनवाते हैं ना, और अपने ही सगों पे अपनी जो जिन ऐसे रिश्ते जिनसे आपके ताल्लुक़ जुड़े हुए हैं उनके ख़िलाफ़ आप बात बोलते हो अगले को कि करो, तो इस तरह तो रिश्ते ख़राब होते हैं। रिश्ते फिर इस तरह जुड़ते नहीं हैं, उल्टा टूटते हैं। जो नहीं भी टूट रहे होते वो भी टूट जाते हैं। तो ये काम ये करती है लगाई बुझाई वाला, लेकिन अपने घर की बड़ी सियानी है ये। अपने घर में जैसे मैंने कहा ना, पहले इसका शोर थोड़ा कमाता था, ज़्यादा इसने गुजारा किया, फिर इसने चैनल बनाया, तो चैनल के ऊपर भी जो कमाई आ रही है वो घर में लगा रही है। और आजकल तो मुझे लगता है इनके हस्बैंड शायद जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं करते। तो इसने आज तक अपने मुंह से नहीं बोला कि मेरा हस्बैंड वेला है, ये जॉब नहीं करता। पता नहीं करता है ये नहीं, लेकिन लग ऐसे ही रहा होता है, क्योंकि घर ही होते हैं वो ज़्यादातर मज़र साहब जो हैं। तो इसने कभी नहीं कहा कि फ़ीस मैंने भरी है, इसने कभी नहीं कहा बच्चों के यूनिफॉर्म मैं लाई हूँ, बुक्स मैं लाई हूँ, शॉपिंग मैं कर रही हूँ, कपड़े मैं, ना ना ना, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि वो वीडियो बनाती है, ईद उसका शोहर उसको देता है, और हर चीज़ वो जब कर रही होती है किसी के लिए भी, तो वो अपने शोहर को पहले उसमें नामजद करती है कि ये मैंने और मज़र ने किया, ये मज़र लाई, ये मज़र ये। तो अपने घर की वो बड़ी सियानी है, बड़ी पक्की पीढ़ी औरत है वो, और बड़ा अच्छे से उसने मैनेज किया हुआ है, बड़े प्यार मोहब्बत से अपने रिश्ते को लेके वो चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो अब क्या ही कहें, लेकिन अब अच्छी चीज़ है। मैं भी समझा रही थी बर्चन आंटी को कि थोड़ी लचक दिखाएं, गुस्सा मत दिखाएं। वीडियो में इस तरह की आप बातें करती हैं ना, कमेंट्स को लेके फलानी ने कमेंट किया हमारा ससुराल आंटी ऐसा, तो ये जल्दी पे तेल का काम करता है। जब आपको पता है आपकी बेटी घर में आई बैठी है, तो आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आंटी ने वो छोड़ दिया है। अब 2-3 वीडियोज़ से ऐसा कुछ नहीं बोला आंटी जी ने। और अंबर ने जो 2 वीडियोज़ हटाई, वो भी इस बात की दलील है कि लचक दिखा रहे हैं वो, और मामलात या तो सुलझ चुके हैं या सुलझने की तरफ जा रहे हैं, और कोई मामलात जो हैं वो मतलब कोई खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी कि अंबर अपने घर चली गई है। बाकी हम कंटेंट पे बात करते हैं, वो उसमें हमारे इख्तलाफात हज़ारों सही, लेकिन हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसका घर एक बार फिर ख़राब हो। हमारी दुआएं उसके साथ हैं, और बड़ा अच्छा किया उसने वीडियोस को हाइड कर दिया। तो अफसोस मुझे भी हुआ था कि अगर ऐसी बात है जो उसने बताई है तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ा बेचारी लड़कियों के ऊपर जुल्म सितम ढाए जाते हैं, बहुत सफ़र करती हैं लड़कियां, बहुत बर्दाश्त करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपना घर नहीं छोड़ती, पक्की अपने घर को चिपक के रहती हैं। और फिर एक टाइम उनका आता है, फिर एक टाइम आता है कि वो अपने घर में मतलब कि राज करती हैं, अपने घर में उनका राज होता है, और वो रानियां महारानियां बन के रहती हैं। आंटी शबाना भी तो माशाल्लाह ऐसी ही है ना, अपने घर में अब राज ही कर रही हैं। तो हर बात में उनकी सलाह मशवरा फिर जो है ना वो लिया जाता है, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ता है, टाइम लगता है। हथेली पे सरसों नहीं जमाने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अगर आपने रिश्ता बचाने के लिए दो दो वीडियो ही तो थी ना, क्या हो गया अगर हटा दी तो कोई मसला नहीं। तो जी उम्मीद करते हैं कि बच्ची अपने घर चली गई होगी, नहीं गई तो दुआ है कि चली जाए, क्योंकि फितने फसाद से कुछ हासिल नहीं होता। और अगर हम गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ते रहें, पुरानी बातें करते रहें, तो कभी भी झगड़े ख़त्म नहीं होते। झगड़ों को ख़त्म करने के लिए पिछली बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। ठीक है जी, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।